तो टर्मिनल वेलोसिटी में मेन जो कंसेप्ट है वो क्या है कि जब आपके पास कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, जनरली स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, ऐसे और भी कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, स्फेरिकली जरूरी नहीं, जब ये फॉल करता है इन अ विस्कस फ्लूइड तो थोड़े टाइम बाद इसकी जो वेलोसिटी है वो स्टेडी हो जाती है, मतलब कांस्टेंट हो जाती है। उस वेलोसिटी को हम टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। जनरली क्या है, जैसे कि आपने इसको पानी में फेंक दिया मान लो, तो पानी के जो विस्कोसिटी है, पानी का जो फ्रिक्शन है, वो इसको अपोज करता है, इसके मोशन को। ऐसे एयर में भी विस्कोसिटी होती है, तो एयर का भी मोशन उसी तरह से सेम इस पे वर्क करता है। जो वेलोसिटी इसके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में लगती है, देखो इसका जो वेट है mg, उसकी वजह से बॉडी नीचे को जा रही है, ठीक है। जो इसका अप थ्रस्ट है टी, इसको हम टी से लिख रहे हैं, हम ये अप थ्रस्ट है, ऊपर की तरफ को लगने वाली फोर्स, और वेट जो है वो डाउनवर्ड है। आर लेट अस सपोज रेडियस है इसका, जो भी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट में ले रखा है, ठीक है। जनरली ये लॉ लगता है जैसे रेनफॉल है, ठीक है, जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, या फिर जो आइस बॉल्स हैं, जैसे ओले है ना, ओले गिरते हैं तो वो जब गिरने लगते हैं तो बड़ी स्पीड होती है उनकी, लेकिन जब वो जमीन तक पहुंचते हैं तो स्पीड काफी कम हो गई होती है। तो स्पीड जब उनकी बीच में जो स्टेडी स्पीड आ जाती है, जब वो एक कांस्टेंट स्पीड पे आ जाते हैं, तो वो टर्मिनल वेलोसिटी होती है, ठीक है बात। तो इस तरह से वेट mg नीचे को लग रहा है और एक फोर्स और इसकी ऊपर की तरफ को लग रही है, कैपिटल F। तो फोर्स कैपिटल F जो है वो ऊपर की तरफ को लग रही है। तो इसकी जो स्टेटमेंट है वो आप ऐसे लिख लो कि व्हेन ए बॉडी इज ड्रॉप्ड इन ए विस्कस फ्लूइड, व्हेन ए बॉडी is dropped in a viscous fluid, it is first accelerated and then its acceleration becomes, it is first accelerated and then its acceleration becomes constant or zero, its acceleration becomes zero and it attain a constant velocity called terminal velocity. It attain a constant velocity called terminal velocity. तो हमने ये टर्मिनल वेलोसिटी ही निकालनी है, ठीक है, जो टर्मिनेट कर दे रही है, उसकी स्पीड को कम कर दे रही है। तो इस तरह से तो जो फोर्स मैंने बता रखी है आपको, कौन कौन सी फोर्स, जो वेट है वो डाउनवर्ड लग रहा है, ठीक है, और जो अप थ्रस्ट है, अप थ्रस्ट जो है वो आपको पता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल में हमने पढ़ा था, अप थ्रस्ट जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है। और इसी तरह से एक विस्कस फोर्स जो एक्स्ट्रा लग रही है वो ये एफ है। हम बाद में अभी इन तीनों फोर्स का रिजल्टेंट निकालेंगे और उससे टर्मिनल वेलोसिटी सॉल्व हो जाएगी। तो नेक्स्ट लाइन से, कंसीडर ए स्फेरिकल बॉडी ऑफ रेडियस r, कंसीडर ए स्फेरिकल बॉडी ऑफ रेडियस r मूविंग इन ए विस्कस फ्लूइड हैविंग डेंसिटी सिग्मा, मूविंग इन ए विस्कस फ्लूइड having density sigma, ठीक है, जो फ्लूइड है उसकी डेंसिटी सिग्मा है, एंड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा, एंड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इस तरह से, ठीक है, नीटा। मान लो रो इज द डेंसिटी ऑफ मटेरियल, डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ बॉडी, जिस बॉडी को आपने फ्लूइड में फेंका हुआ है उसकी डेंसिटी है रो, ठीक है। एक डेंसिटी है फ्लूइड की और एक डेंसिटी होगी इस मटेरियल की, फ्लूइड जो जिसमें गिर रहा है वो, और एक डेंसिटी होगी इस मटेरियल की, बॉडी के मटेरियल की, ठीक है। फिर नंबर 1, वेट ऑफ बॉडी एक्टिंग
डाउनवर्ड्स, जो वेट है वो डाउनवर्ड्स लग रहा है, डाउनवर्ड्स। नंबर 2, जो टी अप थ्रस्ट है वो अपवर्ड लग रहा है, नाम से ही पता लगता है अप थ्रस्ट मतलब अपवर्ड लगने वाला है, ठीक है। अप थ्रस्ट टी इन अपवर्ड डायरेक्शन। नंबर 3, विस्कस फोर्स कैपिटल एफ, विस्कस फोर्स कैपिटल एफ, ये भी अपवर्ड डायरेक्शन में इन अपोजिट टू मोशन, जो भी मोशन होगा उससे अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है विस्कस फोर्स, ठीक है बात। तो नेट जो फोर्स है वो, अब क्योंकि बॉडी तो नेट तो डाउनवर्ड ही जा रही है ना, ऐसे तो है कि वो ऊपर को दिख रहा है यहाँ पे कि जो फोर्स एफ और टी है ये ऊपर की तरफ को और वेट नीचे की तरफ को है, और ऐसा भी लग रहा है कि दो फोर्सेस ऊपर को लग रही है एक नीचे को लग रही है, तो बॉडी जो है वो ऊपर मतलब ऊपर की तरफ वाली फोर्स ज्यादा लगने वाली है, लेकिन ऐसा है नहीं। नेट जो है वो डाउनवर्ड ही फोर्स है, बॉडी नीचे को ही आती है, आपको सबको पता है रेन जो है वो नीचे को ही गिरेगी, है ना। जो आइस बॉल्स है वो नीचे को ही गिरेंगे, पत्थर फेंकोगे वो नीचे को जाएगा। ऐसा जरूर है कि वो स्लो हो जा रहे हैं। स्लो क्यों हो जा रहे हैं? क्योंकि ऊपर की तरफ वाली फोर्सेस भी लगने लग पड़ रही है, तो वो स्लो हो जा रहे हैं गिरते गिरते। तो इसलिए जो नेट फोर्स है वो कैसी फोर्स है? नेट डाउनवर्ड फोर्स है, नेट डाउनवर्ड फोर्स। नेट डाउनवर्ड फोर्स जो है वो क्या लग रही है हमारे पास यहाँ पे? W माइनस टी माइनस एफ, ठीक है। W यानी कि वेट जो कि नीचे की तरफ को है, और T अप थ्रस्ट, और F विस्कस फोर्स, ठीक है। अब ये फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगी, यानी कि इनका जो नेट है वो जीरो आ जाएगा। कब? जब ये टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर लेंगे। तो व्हेन बॉडी अटेन टर्मिनल वेलोसिटी, जब ये बॉडी टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर ले रही है, देन W माइनस टी माइनस एफ इज इक्वल टू 0। तो ये जो W माइनस टी माइनस एफ है वो 0 हो जाएगा। तो हम वैल्यूज भरेंगे ये सारी, जो भी यहाँ पे क्वांटिटीज हैं W, T और F, इनकी वैल्यूज भरने वाले हैं हम, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन से अब, अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ, अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ, F इज इक्वल टू 6 पाई नीटा RV, ये F की वैल्यू होगी। तो नंबर 1 मान लेते हैं इसको, ये नंबर 2, ठीक है। फिर जो वेट है वो क्या लगा? वेट ऑफ बॉडी, वेट ऑफ बॉडी हो गई W विच इज इक्वल टू mg। m यहाँ पे मास है, मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ठीक है, इनटू g। तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, अब वॉल्यूम मैंने क्योंकि स्फेरिकल बॉडी ले रखी है तो मैं स्फीयर का वॉल्यूम लूंगा यहाँ पे 4/3 पाई r क्यूब। डेंसिटी ऑफ बॉडी, डेंसिटी ऑफ बॉडी वाज रो जी, तो ये आ गया W, ये आ गया नंबर 3, ठीक है बात। उसके बाद तीसरी चीज है हमारे पास अप थ्रस्ट। तो अप थ्रस्ट के लिए नंबर 4 इज अप थ्रस्ट। तो अप थ्रस्ट भी क्या किसके बराबर होता है? लिक्विड डिस्प्लेस्ड के बराबर, है ना, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। अप थ्रस्ट का जो फॉर्मूला था, अप थ्रस्ट जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल में पढ़ा था, अप थ्रस्ट होता है वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, जितना फ्लूइड डिस्प्लेस्ड हो रहा है उसका वेट, यानी कि फिर से आप वेट का मतलब वही हुआ mg, लेकिन इस बार जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड आएगा, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड इनटू ग्रेविटी, सॉरी इनटू डेंसिटी इनटू ग्रेविटी, इनटू डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड वाज सिग्मा इनटू ग्रेविटी। वॉल्यूम वही है 4/3 पाई r क्यूब, जितनी बॉडी है उतना वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगी, ये है नंबर 4। तो 4/3 सिग्मा जी, ठीक है। अब ये 2, 3 एंड 4 हम यहाँ पे 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो सब्स्टिट्यूटिंग 2, 3 एंड 4
इन 1। हमारे पास क्या आ गया, W की जगह आ गया 4/3 पाई आर क्यूब रो जी इज इक्वल टू, या माइनस टी की जगह आ गया 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा जी, और एफ की जगह आ गया 6 पाई मीटा आर वी इज इक्वल टू जी 0। ठीक है, तीनों चीजें भर दी हमने इसमें, डब्ल्यू टी और। तो अब इसके बाद कॉमन वगैरह लेते हैं इसको हम। तो यहाँ पे 4/3 पाई आर क्यूब कॉमन है और जी भी कॉमन है, अंदर रह गया रो माइनस सिग्मा, और 6 पाई ईटा आर वी को परे ले जाते हैं, 6 पाई ईटा आर वी दूसरी तरफ ले गए हम। ठीक है, हमें v निकालना था, ये v यहाँ पे टर्मिनल वेलोसिटी है, तो v आ गया 4/3 पाई आर क्यूब रो माइनस सिग्मा डिवाइड बाय हो गया 6 पाई मीटा आर। तो ये कट गया पाई से पाई, और आर से 3 में से 2 रह गए, और ये 2 2 जा 4, 3 2 जा 6। तो ये बन गया मेरे पास 2/9 आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा ओवर थीटा। तो ये है आपकी टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बहुत सारे क्वेश्चंस के लिए। अब ये जो वेलोसिटी हमारे पास आई टर्मिनल वेलोसिटी, इसमें ये जो दो टर्म्स हैं रो एंड सिग्मा, ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं। ये कैरेक्टराइज करती हैं कि टर्मिनल जो अपना टर्मिनल वेलोसिटी आई ये पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। अगर ये पॉजिटिव आती है तब तो ऑब्जेक्ट नीचे को जाता है, लेकिन अगर ये नेगेटिव आती है तो ऑब्जेक्ट लिक्विड में नीचे से ऊपर को आता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास जैसे लेट अस सपोज कोई वाटर बबल है। ठीक है, तो वाटर बबल में आप सबको, अच्छा आपको ये तो पता लगी कि आपकी रो जो है वो डेंसिटी ऑफ मटेरियल है, जिसका वो जिस मटेरियल का वो ऑब्जेक्ट बना हो। जैसे पानी का बबल है, जो रेन ड्रॉप है तो वो पानी की बनी है, तो डेंसिटी पानी की यूज होगी वहाँ पे। ठीक है, सिग्मा जो है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है, तो फ्लूइड जो भी फ्लूइड में वो गिर रहा है ऑब्जेक्ट, उसकी बात हो रही है। तो अगर आपके पास ये जो रो है वो बड़ा आता है सिग्मा से, रो अगर सिग्मा से बड़ा आता है तो दिखती बात है कि v जो है वो पॉजिटिव आ जाएगा। तो अगर ये रो सिग्मा से बड़ा है दैट मीन्स अगर मटेरियल जो है उसकी डेंसिटी ज़्यादा है और फ्लूइड की डेंसिटी कम है, तो उस केस में जो वेलोसिटी आएगी वो पॉजिटिव आ जाएगी, है ना। तो पॉजिटिव आ जाएगी का मतलब ये हुआ कि जो डेंसिटी, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको, जैसे रेनफॉल हो रहा है, रेनफॉल में जो डेंसिटी ऑफ मटेरियल है वो ज़्यादा है ना। डेंसिटी ऑफ वाटर ज़्यादा होती है डेंसिटी ऑफ एयर से, तो डेंसिटी ऑफ एयर यानी कि डेंसिटी ऑफ फ्लूइड जो है वो कम है, तो उस केस में ऑब्जेक्ट नीचे गिरेगा। अब इनके डिफरेंस पे डिपेंड करता है कि वो कितना वेलोसिटी कितनी ज़्यादा होने वाली है कितनी कम। अच्छा, लेकिन अगर रो जो है वो सिग्मा से छोटा हो जाता है तो नेगेटिव हो जाती है। तो ये वो केस है जिसमें जैसे पानी के नीचे से बबल्स आते हैं ऊपर को, तो पानी जो है वो डेंस मटेरियल हो गया, है ना, मटेरियल डेंस हो गया, और जो फ्लूइड है सॉरी वो डेंस हो गया, और जो एयर बबल है वो कम डेंसिटी का हो गया, तो उसमें बबल्स नीचे से ऊपर पाते हैं। तो वो टर्मिनल वेलोसिटी का एक कॉन्सेप्ट है जो कि आपने याद रखना है। इसके अलावा एक टर्म और होती है रेनॉल्ड्स नंबर। ये रेनॉल्ड्स नंबर डिसाइड करता है कि जो फ्लो है वो स्ट्रीमलाइंड होगा या टर्बुलेंट होगा। ठीक है, तो अगर फ्लो जो है वो स्ट्रीमलाइंड है तो रेनॉल्ड नंबर देखो आपके पास वैल्यू आ रही है इसकी 1000 से कम है, लेकिन अगर फ्लो जो है वो टर्बुलेंट है तो उसमें रेनॉल्ड नंबर तो 2000 से ज़्यादा है। रेनॉल्ड नंबर इन सब पे डिपेंड करता है। यहाँ से ये v जो है वो क्रिटिकल वेलोसिटी है। ठीक है, v इज क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी किस, ये वो वेलोसिटी है जिससे स्ट्रीमलाइन टर्बुलेंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो रो आर बिकम्स वी सी रो डी अपॉन मीटर। तो इस तरह से आपके पास जो रेनॉल्ड नंबर है उसका फॉर्मूला
बन जाता है। तो क्रिटिकल वेलोसिटी वो वेलोसिटी जिससे स्ट्रीमलाइन फ्लो टर्बुलेंट में कन्वर्ट होता है। तो इस तरह से स्ट्रीमलाइन फ्लो वो फ्लो है जिसमें सभी पार्टिकल्स की सेम वेलोसिटी है जो भी मॉलिक्यूल्स है, और टर्बुलेंट वो है जिसमें सबकी वेलोसिटी डिफरेंट है। ठीक है, तो इतना आपने ये टॉपिक डिस्कस करना है सारा। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी बनते होते हैं जो कि हम लेटर स्टेजेस में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट।